बलूचिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। खित्ते में अमन और पायदार तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म ISPR के मुताबिक दौरा तुर्बत में सिपा सालार ने फौजी जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा, मुश्किल हालात के बावजूद फौजी जवानों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने में मरकजी किरदार अदा किया। सिपा सालार को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी गई। TTD ने और वफाकी हसास इदारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस केस में। मालूमात की बुनियाद पे 8 जुलाई को 4 मुल्ज़िमान उमैर असगर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। किलिंग में मुलविस भारत की बदनामी ज़माना खुफिया एजेंसी का नेटवर्क पकड़ा गया। कराची में दहशतगर्दों के सेफ हाउसेस का इंकशाफ। CTD और विफाकी हसास इदारों ने के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मातली में शहरी के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। रॉ एजेंट्स ने कत्ल की मनसूबाबंदी की। मुल्जिमान ने शेखुपुरा से मातली पहुंचकर रैकी की। 18 मई को शहरी को कत्ल किया। एडिशनल IG CTD आजाद खान ने शवाहिद पेश कर दिए। कहा, गिरफ्तार अफराद ने कराची में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मंसूबों का एतराफ किया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी और पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने कहा, आम इंतखाबात के दौरान जिस हल्के में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था वहाँ नून लीग PP की हिमायत करेगी। जिन हल्कों में नून लीग दूसरे नंबर पर थी वहाँ पीपल्स पार्टी इनकी हिमायत करेगी। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, दोनों इत्तेहादी जमातें ज़िमनी इंतखाबात में मिलकर कामयाबी हासिल करेंगी। वफाकी हुकूमत की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पर बात करने के लिए तैयार है। सेनेट इलेक्शन में दीगर जमातों की शमूलियत जमहूरी अमल का हिस्सा है। PTI सियासी जमात के तौर पर हमले की जिम्मेदारी करके बासरत करती तो मामलात ना बिगड़ते। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर से तहरीक इंसाफ लाहौर के अहदेदारों की मुलाकात। डॉक्टर रशीद अयूबी समेत हल्का PP 160 के अहदेदारों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। 13 साल बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा बांग्लादेश। इसहाक़ डार की ढाका में जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने जमात इस्लामी की क़यादत व कारकुनान के हौसले और इस्तेकामत को सराहा। इसहाक़ डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। शेड्यूल इसहाक़ डार ख़ारजा उमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मिलेंगे। भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगने का वक्त गुजर गया है। भारत के साथ बराबरी की सतह पर बात होगी और ताल्लुकात भी इसी बुनियाद पर कायम किए जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी टीम अच्छा खेल रही, एशिया कप में भी बेहतर परफॉर्म करेगी। भारत के खिलाफ मैच में हमारे खिलाड़ी अपनी पूरी जान लड़ाएंगे। नतीजा अल्लाह के हवाले है। शायकीन बेजा तनकीद बंद करके टीम को सपोर्ट करें। वज़ीर आला पंजाब की जापान में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शिरकत। पाकिस्तानी पवेलियन का खुसूसी दौरा। मरियम नवाज को आलमी नुमाइश के मकासद, सरगर्मियों और मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब के शहरों को भी फ्यूचर सिटी के जदीद तस्वुर के तहत तामीर और तरक्की दी जाएगी ताकि शहरी जिंदगी को माहौल दोस्त, पायदार और तकनीकी तौर पर जदीद बना सके।
पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रतु डेरो की यूनियन कौंसिल वारिस डनो आमद पीपी शोबा खवातीन की सदर फरियाल तालपुर के हमरा गाँव खैर मोहम्मद बरोही का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले मुकम्मल और जेर तामीर घरों का जायजा लिया। मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से खैरियत दरियाफ्त की। गाँव के मकीनों ने अपने मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुंसलिक हो रहे हैं। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। ताजर और सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी तरजीह है। वक्त के तकाज़ों के साथ मईशत को ढालना होगा। जमात इस्लामी ने कराची में अपने 9 टाउन्स को मिलने वाली रकम का हिसाब पेश कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज मुहन्नम जफर ने कहा कराची पानी से नहीं करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी की वजह से डूबा है। बारिशों ने कब्जा मेयर और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर को इसका जायज हक दिया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिशों का नया सिलसिला 27 अगस्त को दाखिल होगा। 3 रोज के दौरान शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। से 27 अगस्त तक पंजाब के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अजला में फ्लैश फ्लडिंग। दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद तूफानी बारिशों के बायस सैलाब का खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों से जिले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों से मुकम्मल ताउन करने की अपील। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सब डैम पानी से भर गया। पानी की सतह 334 फीट रिकॉर्ड। स्पिलवे खोलने के लिए सिर्फ 6 फीट पानी की गुंजाइश बाकी रह गई। बारिश न होने की वजह से गवादर में तीनों डैम्स में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे 87 रन से जीत लिया। प्रोटियाज टीम आखिरी ओवर में 277 रन बनाकर आउट हुई। मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स 193 रन बना सके। लुंगियन गैदी ने 42 रन देकर 5 विकेटें ली। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।